YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, मऊ जिले में सदर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा के सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी माफिया पिछले करीब 3 साल से बांदा जेल में बंद थे। अंसारी की मृत्यु के साथ ही अपराध के एकीकरण और राजनीति के साथ गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने अपराध की दुनिया से लेकर राजनीतिक साठगांठ से सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जुटाई है। मुख्तार की बेशुमार दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी एजेंसियों ने उनके पास से 2020 से 608 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया है। मुख्तार अंसारी ने आखिरी चुनाव 2017 में जेल में लड़े थे और जीते भी थे। वह 5 बार विधायक रहे। मुख्तार अंसारी द्वारा चुनाव में दायर हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 21.88 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट्स यानी कि संपत्ति है। इस एसेट का अधिकांश हिस्सा लगभग 20 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में लगा हुआ है। चुनावी हलफनामे के अनुसार मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी के पास संयुक्त रूप से लगभग 3.23 करोड़ रुपए की कृषि भूमि थी। इसके अलावा उनके पास 4.90 करोड़ रुपए की गैर कृषि भूमि थी। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक उनके परिवार के पास कई कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है, जिनकी कीमत तकरीबन 2017 में 12.45 करोड़ रुपए थे। उसके पास कई आवासीय इमारतें भी है, जिनकी कीमत 1.70 करोड़ रुपए है। एसेट्स के इतर मुख्तार पर 6.91 करोड़ रुपए की देनदारी थी। मुख्तार अंसारी की 2015-16 में कुल आय 17.75 लाख रुपए थी। इसके अलावा उनके 2 आश्रितों की आय 2.75 लाख और 3.83 लाख रुपए थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दायर अंसारी के हलफनामे के अनुसार उनके और उनके परिवार के सदस्यों के 3 प्रमुख बैंकों में खाते थे। उनका एसबीआई में व्यक्तिगत खाता था, जबकि पत्नी के एसबीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचडीएफसी बैंक में खाते हैं। इसके अलावा उनके बच्चों के बैंक के आईसीसी बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में थे। 2017 में इन खातों में कुल 10.61 लाख रुपए जमा था। इसके अलावा 3.45 लाख रुपए नगद के अलावा बीमा में 1.90 लाख रुपए निवेश था। उनके परिवार के पास कुल 72 लाख रुपए का सोना था। उनके पास 27.50 लाख रुपए की कुल कीमत के अलावा एक एनपी रिवाल्वर, एक बंदूक और एक राइफल जैसी हथियार भी थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वह विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुने गए थे। साल 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्मे अंसारी ने राज्य में पनप रहे सरकारी ठेका माफियाओं में खुद को और अपने गिरोह को स्थापित करने के लिए अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। साल 1978 की शुरुआत में महज 15 साल की उम्र में अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अंसारी खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत गाजीपुर के सैदपुर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था। लगभग एक दशक बाद 1986 में जब वह ठेका माफियाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, तब तक उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत एक और मामला दर्ज हुआ था। अगले एक दशक में वो अपराध की दुनिया में कदम जमा चुका था और उसके खिलाफ जघन्य अपराधों के तहत कम से कम 14 मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है और इतनी सारी संपत्तियों को छोड़कर अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो एक अपडेट था, मुझे लगा हुआ था ना जी। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है?